डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष, आपको भी लगता है सर कि कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल जांच एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, आईबी का हो रहा है? क्या आप ऐसा मानते हैं? और अगर ऐसा मानते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि न्यायालय है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, सच और झूठ सब सामने आ जाएगा? धन्यवाद सर जी। सर जी देखिए, दो तरीके से बात समझनी चाहिए कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं। पहले हम लोग को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या इसमें राजनीति दिखाई पड़ रही है या इसमें कोई मामला बनता भी है। देखिए, सबसे पहली बात, अभी 2 दिन पहले की बात जो संजीव झा जी बोल रहे थे, वो जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के लिए ईडी के ऊपर रिमार्क दिए गए हैं, वो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में किसी एजेंसी के ऊपर इतना कठोर रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं दिया है। तो कहीं न कहीं एक बात तो सिद्ध होती है कि पिछले 9-10 सालों में जिसको ये पिंजरे का तोता बोलते थे, उसकी स्थिति और खराब हो गई है। वो पालतू जैसी चीजें बन गई हैं। और किस तरीके से लगातार हमारे न्यायपालिका इनको लगातार फटकार रही है कि आप किसी के ऊपर केस कर रहे हैं, ना आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, ना आप उसको बता रहे हैं, ना आप वकील दे रहे हैं, और आप घर से उठा लेते हैं। तो हम इसमें सिर्फ राजनीतिक पहलू बोलेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक ही बात है और कुछ नहीं। 2 अक्टूबर को इस देश में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ जब बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना घोषणा कर दी और उसको एक मास्टर स्ट्रोक की तरीके से बोलने लगे। एनडीए और एनडीए गठबंधन परेशान तब से था कि जो मास्टर स्ट्रोक वो खेलना चाह रहे थे वुमेन रिजर्वेशन बिल का, उसको तो इंडिया गठबंधन ने उसका डाइसेक्शन कर दिया और बता दिया 2031 तक तो कुछ होना नहीं है, तो वो चला नहीं। नए प्रधानमंत्री जो नए लोकसभा में पहुंचे थे, नई बिल्डिंग में, वहां भी कुछ बात जमी नहीं। और उस पर से नीतीश कुमार जी ने ये जातिगत जनगणना घोषित कर लिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पे थी। अब कहीं ये जातिगत जनगणना के आंकड़े और उसके बाद बिहार सरकार, उसके बाद उड़ीसा की सरकार के आंकड़े, और उसके बाद अब सुनना है छत्तीसगढ़ और आके, कहीं ये 2024 का प्रमुख मुद्दा ना बन जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा डरती है। तो इसको सेटबैक करने के लिए बैक टू बैक आप नई ब्रेकिंग न्यूज देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले न्यूज क्लिक के पास पहुंच जाइए, उसके बाद बिना बताए आप पत्रकारों को उठा के ले आइए, फिर शाम तक उसको चलाइए। उसके बाद जब वो भी बात नहीं हुआ तो अब संजय सिंह को उठा लीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जी और सरकार में बैठे हुक्मरानों को यह समझ में आ गया है कि जो 2024 की स्थिति है उसमें उनकी स्थिति बहुत खराब है। और इंडिया गठबंधन जो इस तरह से मजबूत हो रहा है, उसको उसके मुद्दों को हावी ना होने दें और ये नए मुद्दों की राजनीति बनाने की कोशिश कर रही है। बाकी इसमें है कुछ नहीं। ठीक है।